हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सासों की किट्टी पार्टी। अरे वो सालू कहाँ हो? हम सबको बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गई? भूल गई क्या कि आज तुम्हारे घर हमारी किट्टी है? तभी अंदर से आवाज आई, बिल्कुल नहीं, तुम सब बैठो, मैं आ रही हूँ। सबने एक से बढ़कर एक ड्रेस पहने थे। कोई स्लीवलेस ब्लाउज के साथ मस्त सेक्सी साड़ी, तो किसी ने बैकलेस डिजाइनर ड्रेस, तो किसी ने स्कर्ट के साथ टॉप, तो कोई जींस के साथ कुर्ता, तो किसी ने फुल गाउन डाल रखा था। क्योंकि आज की किट्टी की होस्ट सालू जी थी, तो वो सबसे स्पेशल दिखना चाहती थी, इसलिए आज वो तैयार होने में समय लगा रही थी। अचानक से सभी के चीखने की आवाजें आती है। अरे वाह, क्या मस्त लग रही हो सालू, आज तो तुमने ही कहर ढा रखा है। ये साड़ी तुम पर बहुत खिल रही है, नजर ना लगे तुम्हें, 55 में भी 25 की दिख रही हो। और सभी खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी उनमें से ही एक कहती है, ये तुम्हारे हार और झुमके कितने के हैं? तुम्हारे हैं भी या चोर बाजार से लाई हो? जो भी कहो, बाल सफेद हो गए हैं फिर भी सेक्सी लग रही हो। क्यों सहेलियो, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सालू अपनी बहू को टक्कर दे रही है। अच्छा ठीक है, बस भी करो तुम सब, ये तो हमारी किट्टी का रूल है। जो होस्ट होता है उसे हेवी रेडी होना पड़ता है। तुम सब ने ही तो बनाया है ये रूल। हाँ क्यों नहीं, कैसे पता चलेगा कि होस्ट कौन है? श्यामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम सब ने कुछ लिया या नहीं? सालू जी ने बड़े प्यार से अपने दोस्तों से पूछा। तो सिम्मी जी ने इतराते हुए कहा, तुम्हें देखकर ही पेट भर गया डार्लिंग। फिर सब अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। नीलू जी बोलती हैं, बस करो तुम सब भी, कितनी खिंचाई करोगी सालू की। पहले कुछ फोटोज क्लिक करवा लेते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट तो करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं तो बाद में हमारा सारा मेकअप हट जाएगा और सारी असलियत बाहर आ जाएगी। फिर हम 25 से 55 दिखने लगेंगे, शरारती अंदाज में सालू जी ने कहा। फिर तो किट्टी का माहौल ही बदल गया। सबने एक से एक पोज देना शुरू किया, जैसे वो सब अभी कॉलेज कर लो। पाउट पर तो कंपटीशन ही हो गया। फोटो सेशन के बाद मोना जी ने कहा, बस अब बाकी के पोज बाद में, पहले कुछ खाया पिया जाए। खाया जाए या पिया जाए? पीने में आप क्या लेना पसंद करेंगी? मोना जी मजाक के मूड में सालू जी से पूछा। तो मोना जी गाना गाते हुए कहती हैं, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी। तभी तुरंत हंसते हुए सिम्मी जी ने कहा, क्या पोलियो? बस तुम भी न सिम्मी, सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर सालू जी सभी के लिए ठंडी ठंडी जूस, कोल्ड ड्रिंक, शरबत और स्नैक्स मंगवाती हैं। सबने अपनी अपनी पसंद के ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए और शुरू हुआ बातों का सिलसिला, जिसके लिए सब जमा हुई थी। रमोला जी ने कहा, और सालू बता, कैसी है तेरी नई नवेली बहू रानी? अभी तो 1 ही महीना हुआ है उसे आए हुए, उसे बता दूं कैसी है वो? अभी तक तो ठीक ही है। अरे ठीक क्या है, समय बीतने दो, बहुएं अपना रंग दिखाने ही लगती है। क्यों सिम्मी, मैंने ठीक कहा ना? रमोला जी ने पूछा। हाँ बिल्कुल सालू, बहुएं तो शुरू में बहुत अच्छी बनती है, फिर वही हमारी सास बन जाती है ना मोना? तू बता, कैसी है तेरी बहू? अरे मेरी बहू तो 1 नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे तेरी चुड़ैल है, मेरी तो चुड़ैल के साथ साथ डायन है, डायन। रमोला ने कहा। तभी नीलू बोली, अरे तुम सबकी बहू तो चुड़ैल डायन है, पर मेरी तो चुड़ैल और डायन के साथ साथ चोर भी है। क्या चोर? सभी आश्चर्यचकित होते हुए पूछे। हाँ यारो, क्या बताओ तुमसे, कल ही उसने मेरे हीरो का हार चुरा लिया है। पर कैसे? जिज्ञासा स्वर में सालू जी ने पूछा। क्या बताओ तुम लोगों को, 2 दिन पहले ही उसने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी के लिए मुझसे मांगी थी। मैं मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो मेरे बेटे अपने पति को साथ लेकर मेरे पास आई थी। तो मैं क्या करती, मुझे देना पड़ा। आकर मेरे पास बड़े प्यार से बोली, मम्मी जी आपका जो हीरो का हार है, क्या आप मुझे आज पार्टी के लिए देंगी? मेरी फ्रेंड्स की एंगेजमेंट पार्टी है, पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े लोगों की बहुएं आएंगी, बहुत रईस लोग हैं सा। मेरे पास एक भी हीरो का सेट नहीं है।
तभी मेरा बेटा उसका साथ देते हुए बोला, हाँ मॉम, मोनिका के पास एक भी डायमंड सेट नहीं है, आपके पास तो है ही, दे दो इसे, आखिर आपका सब कुछ इसका ही तो है। तो तुमने कुछ नहीं कहा? सिम्मी ने बीच में ही नीलू जी को रोकते हुए कहा, कहा मैंने कि मेरा सब कुछ उसका है, पर उसका कुछ मेरा नहीं है क्या? हाँ मॉम, बिल्कुल है तुम्हारा। क्यों मोनिका? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। देखा मॉम, मोनिका दूसरी बहुओं की तरह नहीं है जो केवल सास से लेती है, ये तो देना भी जानती है। अच्छा, जब तुझे जरूरत होगी तो देखना, तुम्हारी वही बहू तुम्हें कुछ नहीं देगी। चमकते हुए सिम्मी जी ने कहा, जानती हूँ मैं। फिर क्या तुमने अपना हीरो का हार दे दिया? बड़ी उत्सुकता से सालू जी ने पूछा। उदास मन से नीलू जी ने कहा, हाँ सालू, बेटे के बार बार कहने पर मैंने यह कहकर कि केवल आज की पार्टी के लिए ही दे रही हूँ, कह मैंने अपना नेकलेस मोनिका को दे दिया। उसे पार्टी से लौटते हुए काफी रात हो गई और मेरी आंख लग गई। मैं इस इंतजार में बैठी थी कि जैसे ही वो पार्टी से लौटेगी वैसे ही मैं हार ले लूंगी, पर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं जैसे ही जागी, तुरंत मोनिका के पास जाकर अपना हार मांगा तो उसने एकदम से कहा, हार तो मैंने आपको दे दिया है। इतना सुनते ही मेरे तो दिमाग ही ठनक गया। मैं जोर से चीखते हुए बोली, क्या? कब दिया तुमने मुझे हार? तुम रात को पार्टी के लिए गई, वापस कब आई मुझे पता नहीं, मुझसे मिली नहीं, फिर कब दिया? मेरी आवाज सुन मेरे पति और बेटा दोनों कमरे से बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह कैसा तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने लगा रखा है? तुम्हारी ये प्राण प्यारी से पूछो कि मेरा हार कहाँ है। कल रात मैंने तुम्हारे सामने ही इसे वो हार दी थी, अब तक इसकी और मेरी भेंट हुई नहीं, फिर ये कब मुझे हार लौटाई? तभी मेरा बेटा पंकज बोला, अरे मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? कल रात ही मोनिका ने आपको हार लौटा दी थी, मेरे सामने ही वो आपको हार देने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। अभी उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और कहा पहले मम्मी जी का डायमंड सेट देकर आती हूँ, नहीं तो कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब होगा। पर इसने मुझे हार नहीं दिया। नीलू जी ने चिल्लाते हुए अपने बेटे से कहा। माँ बेटे के बीच में ही मोनिका बोली, मम्मी जी, कल रात जब आप सो रही थी तब मैं आपको जगाकर आपका हार आपके हाथ में देकर आई थी। नहीं नहीं मोनिका, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे हार नहीं लौटाए हैं, तुमने मेरे हार चोरी कर लिए हैं। बस भी करो मॉम, ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो, आपकी उम्र हो चली है, आप नींद में कहीं रख कर भूल गई होगी, जाओ कमरे में जाकर देखो। और मोनिका अपना तिर्य चरित्र दिखाते हुए रोना शुरू कर देती है। हाय हाय मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? मैं चोर हूँ, आपकी हार चुराऊंगी? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। और मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया बेटे बहू को। पता है, हंगामा हुआ मेरे घर में, मुझे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता। फिर मेरे पति ने मुझे संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी हार दिलवा दूंगा। क्या बात करती हो नीलू, तेरी बहू तो सच में बड़ी चोर और ड्रामेबाज निकली। ऐसी बहुओं को तो छोड़ना नहीं चाहिए, इनको तो जरूर सबक सिखाना चाहिए, जैसे सिम्मी ने अपनी बहू को सिखाया। गुस्से में रमोला ने जूस की गिलास टेबल पे रखते हुए कहा, क्यों सिम्मी, ठीक कहा ना मैंने? नीलू के भोलेपन का फायदा उठा लिया उसकी बहू ने। सालू जी ने जिज्ञासा पूर्वक सिम्मी से पूछा, किस बात का सबक सिखाया तुमने अपनी बहू को सिम्मी? देख सालू, बात ऐसी थी कि मेरी बहू जब शादी करके आई थी तो बिल्कुल एक अच्छी बहू की तरह अपने सारे फर्ज निभा रही थी। तुम तो जानती ही हो कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। घर के अंदर बाहर के काम के लिए नौकर रखे हुए हैं, यहाँ तक कि किचन में भी हेल्प करने के लिए शेफ रख रखा है। पर शेफ सुबह 10 बजे के बाद आता है और सारा दिन का खाना बनाकर शाम तक चला जाता है। भाई, उसका भी तो परिवार है। बेटे के शादी से पहले सुबह की चाय मैं खुद ही बनाती थी और अब भी खुद ही बनाती हूँ। क्यों, तेरी वो महारानी क्या करती है? बीच में ही नीलू ने पूछ लिया। वही तो बता रही हूँ, शुरुआत के 6 महीने तो बिल्कुल सही चला, सुबह उठकर चाय बनाकर हम सबको दे देती। लेकिन एक दिन अचानक 8 बज गए थे, अभी तक चाय नहीं आया तो मैं किचन में जा रही थी, तभी बहू की आवाज सुनाई दी
कि वो कह रही है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मम्मी जी को बोल दो न वो आज की चाय बना ले। तभी मुकेश कमरे से निकला और मुझे सामने खड़ा देख समझ गया कि मैंने सब सुन लिया है। मैंने भी कुछ नहीं बोला, आखिर वो भी तो इंसान है। मैं किचन में गई और सबके लिए चाय बनाई। चाय बनाकर चाय बिस्किट के साथ साथ सर दर्द की दवा भी बेटे बहू के कमरे में पहुंचा दी और बेटे से कहा बहू को उठाकर चाय बिस्किट के साथ दवा भी दे देना। फिर अपना और अपने पति का चाय ले बालकनी में चली गई। अगली सुबह फिर जब 8 बज गए चाय नहीं आया तो मैं फिर से किचन में चाय बनाने गई। तभी मुकेश की आवाज़ आई, मम्मी हमारे लिए भी 2 कप चाय बना देना। मैंने भी कुछ न बोला और चुपचाप चाय बना दी, बनाकर उनके कमरे में भी पहुंचा दी। और तुम्हारी बहू रानी क्या, उसके आज भी सर में दर्द हो रहा था? रमोला ने हंसी के स्वर में पूछा। पता नहीं, मैं जब कमरे में चाय लेकर गई तो मैडम पैर पसार आराम से सो रही थी। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। जैसे ही मैं किचन में जाती आवाज आती, मम्मी हमारे लिए भी 2 कप चाय। देखते देखते 2 सप्ताह हो गया था। अब मेरे सर के ऊपर पानी जा रहा था। फिर एक दिन जब मुकेश ने फरमान सुनाया तो मैंने भी सुना दिया। क्या रोज रोज का लगा रखा है मम्मी चाय मम्मी चाय? अपनी पत्नी को बोलना, क्या उठकर तेरे लिए चाय नहीं बना सकती? अरे मम्मी, कविता तुम्हारी जैसी टेस्टी चाय नहीं बनाती ना, प्लीज बना दो ना 2 कप। फिर मुझे समझ आया कि मेरी बहू रानी को सुबह उठकर चाय बनाना पसंद नहीं है, इसे तो बेड टी की आदत हो गई है। आज पिलाती हूँ मैं इसे बेड टी। फिर मैंने 2 कप गरम गरम चाय लिया, ट्रे में रख कर ले गई। बेटे के कमरे में देखा, बेटा मोबाइल में बिजी है और महारानी जी पैर लंबा कर आराम से बेड पर लेटी है, आंखें बंद कर कान में ईयरफोन डाले म्यूजिक सुन रही है। फिर मौका देखकर पूरी चाय की ट्रे उसके पैर पर गिरा दी। मेरी प्यारी बहू रानी चिल्लाते हुए हेडफोन निकाल एक तरफ फेंका और उई माँ चिल्लाना शुरू किया। तभी मुकेश बोला, क्या हो गया, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? फिर कविता उससे भी ज्यादा जोर में चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हारी माँ ने मेरे पैर जला दिए, ये देखो पूरा छाला उठ गया है। मुकेश तुरंत उसके पैरों पर पानी डालते हुए बोला, मम्मी ये क्या किया? बेचारी के पूरे पैर छिल गए। बस फिर क्या था? मैंने भी बेचारा सा मुंह कर आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो क्या है ना, उम्र हो चली है, हाथ की पकड़ कमजोर होती जा रही है, इसलिए कप चाय की ट्रे मेरे हाथ से छूट गई, पता ही नहीं चला। कभी कभार तो चाय छानते हुए मेरे हाथों पर भी गर्म चाय गिर जाती है। ये देखो मेरे हाथों में भी कितनी जगह छाले पड़ गए हैं। तभी मेरे पति की आवाज आई, क्या आज मुझे ठंडी चाय पिलवाओगी? नहीं, अभी आई, कह मैं वहां से निकल गई। मेरे निकलते ही मेरी बहू ने बड़बड़ाना शुरू किया, कोई गलती से नहीं हुआ है, जानबूझकर मम्मी जी ने मेरे पैरों पर चाय गिराया है। तभी मुकेश ने कहा, और बनवाओ मम्मी से चाय, बहुत शौक है ना बेड टी पीने का, लो पी लो। मैं मुस्कुराते हुए फिर से चाय गरम कर अपने और अपने पति के लिए ले गई। मेरे पति देव ने कहा, क्या हुआ आज इतनी देर? तो मैंने उन्हें अपनी सारी कारस्तानी बताई तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम आज की सासें महान हो। वाह सिम्मी, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर सभी ने अपने अपने कोल्ड ड्रिंक्स की गिलास उठाकर बोला, चीयर्स। देखा नीलू, कुछ सीख सिम्मी से, बहुओं को कैसे सबक सिखाते हैं, चाहते हुए रमोला ने कहा। तब नीलू जी बोली, कैसे सबक सिखाओ, तुम ही कोई आइडिया दो ना। सालू जी ने कहा, बातें तो बहुत होती रहेंगी, चलो सब खाना खा लो। अरे सालू बैठ ना, पहले नीलू को कोई आइडिया दे कि कैसे वो अपनी बहू से हार वापस ले। मोना जी ने सालू जी का हाथ खींचते हुए कहा, अरे मैं क्या आइडिया दूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिम्मी बोली, अरे सालू दिमाग पर जोर तो डाल, मान ले कि जो नीलू के साथ हुआ वो अगर तेरे साथ हुआ होता तो तुम क्या करती? ये सोच, कुछ आइडिया दे, तब तक हम सभी तेरे स्वीट्स का मजा लेते हैं। अलग अलग वैरायटियों की मिठाइयाँ सामने टेबल पर सजा कर रखी हुई हैं। सभी ने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खानी शुरू की और इधर सालू जी अपने दिमाग पर जोर डालकर कहती है, मुझे कुछ आइडिया आया है तो बताओ जल्दी से। नीलू अपनी मिठाई की प्लेट नीचे रखते हुए बोली। सालू जी ने कहा, तुम ऐसा कर सकती हो नीलू कि तेरी बहू ने जो हार तेरा चुराया है, सेम वैसा ही डिजाइन एक नकली हार खरीद
फिर उसे उसके सामने ही पहनकर किसी पार्टी के लिए निकलना। तब देखना वो तुम्हें जरूर टोकेगी। तब तुम कहना कि मैंने तुम्हें जो हार दिया था वो नकली था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे वो हार नहीं लौटाओगी, इसीलिए मैंने सेम ऐसा ही नकली डायमंड का सेट बनवा कर रखा था। तब देखना जब उसे पता चलेगा कि उसके पास नकली हार है तो खुद ही तुमको निकाल कर दे देगी। वाह रे सालू, क्या दिमाग पाया है तूने, दाद देनी पड़ेगी तेरे दिमाग की। सिम्मी जी ने सालू जी का पीठ ठुकते हुए कहा। फिर सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है सालू ने। नीलू, तुझे ऐसा ही करना चाहिए। और मोना, तू भी तो कुछ बता अपनी बहू के बारे में, नीलू जी ने पूछा। तो मोना जी ने जवाब दिया, क्या बताऊं मैं अपनी बहू के बारे में, उसे तो मेरे ऐसे ड्रेसेस पहनना अच्छा नहीं लगता। वह ताने देती रहती है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्यों, ये ड्रेस उसके बाप ने हमें दहेज में दी थी क्या? अरे हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, हम इंसान नहीं, हमारा सजने संवरने का मन नहीं। उम्र अधिक हो जाने से क्या इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? सारी उम्र तो परिवार की सेवा में निकाल दो, बच्चों की परवरिश करते करते बूढ़े हो जाओ, फिर कहीं जाकर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो अपने लिए जीना शुरू करो तो ये कहते हैं अब तो आपकी राम भजन का उम्र हो गया है, इस उम्र में फैशन शोभा नहीं देता। अरे ये कोई बात है क्या? सिम्मी ने भरपूर गुस्सा दिखाते हुए कहा। तभी रमोला कही, ऐसी बहुओं को तो जूता से मारना चाहिए। क्या वो बूढ़ी नहीं होंगी, वो जवान ही रहेंगी, तब इनको उनकी बहुएं कहेंगी तो कैसा लगेगा? मोना, तुम बिल्कुल भी अपनी बहू की बात पर ध्यान मत देना। अरे जिंदगी तुम्हारी है, जैसे इच्छा वैसे जियो, और अगर ज्यादा परेशान करे तो हम सबको बुला लेना। तेरी बहू को ऐसा मजा चखाएंगे कि उसे अपनी नानी, दादी, काकी, मासी, चाची सब एक साथ याद आ जाएंगे। क्यों पलटन? रमोला ने पूरे जोश में पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोना, डरना नहीं, झुकना नहीं, एक सांस 100 बहुओं पर भारी होती है। सिम्मी ने मोना जी का हाथ अपने हाथों में लिए हुए कहा। फिर सालू जी ने अपनी सारी सहेलियों को खाना खिलाया और किट्टी पार्टी खत्म हुई। खाना खाकर सालू जी की फ्रेंड्स जब निकलने लगी तभी नीलू जी ने कहा, अरे सालू, तेरी नई नवेली बहू रानी कहाँ है? एक बार भी हमारे सामने नहीं आई। अरे नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है, रुको अभी बुलाती हूँ। ऐसा बोल सालू जी ने अपनी बहू प्रिया को आवाज लगाया। प्रिया आती है और एक अच्छी बहू की तरह सभी को पैर छूकर प्रणाम करती है। सिम्मी पूछती है, क्या हुआ बहू रानी तुम्हारी तबीयत को? प्रिया धीमी आवाज में कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और सभी सालू के घर से हंसते मुस्कुराते निकलने लगते हैं। तभी सालू जी उनके साथ दरवाजे तक जाती है और कहती है, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम सब ने मेरे समस्या का हल निकालने के लिए यहाँ आई। रमोला कहती है, चलो आज की पार्टी का मकसद तो पूरा हुआ। दरअसल सालू जी की बेटी की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी और उनकी बहू प्रिया अच्छी बहू रानी की तरह सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। लेकिन एक दिन जब सालू जी अपने दोस्तों से मिलने शाम को घर से बाहर गई थी, तभी प्रिया की बड़ी बहन का वीडियो कॉल आता है, जिसमें उसकी बहन कह रही थी कि प्रिया, शुरू हो गया तुम्हारे नौकरों वाले काम। आखिर तुम उस घर की बहू हो, नौकर नहीं। तुम्हारी सास क्या करती है? दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाती है और तुमसे सारे काम करवाती है। शुरू से ही सास की कमान अपने हाथ में रखो, नहीं तो तुम्हारी सास तुम्हें मदारी बनकर नचाती रहेगी और तुम बंदर बनकर नाचती रहोगी। ये सारी बातें सालू जी ने अपने कानों से सुनी। उसी रात से सालू जी ने महसूस किया कि उनकी बहू का व्यवहार बदल गया है। सालू जी समझ गई कि बहू के बड़ी बहन की बातों का असर हो रहा है। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं उनके घर में भी कलह कलेश न शुरू हो जाए। तब उन्होंने अपनी समस्या अपनी किट्टी की सारी फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया। तब सबने मिलकर प्लान बनाया कि अगली किट्टी सालू के घर होगी और उसके बहू को शीशे में उतारा जाएगा। जब अपनी फ्रेंड्स को बाय कह वापस आई तो उनकी बहू प्रिया ने उनकी तारीफ में कहा, मम्मी जी आप बहुत सुंदर लग रही है इस ड्रेसअप में। सालू जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। वो समझ गई कि प्रिया ने हमारी सारी बातें सुनी है।
इसलिए ये बदलाव दिख रहा है, क्योंकि कल तक जो बहू सीधे मुंह बात नहीं करती थी वो आज तारीफ कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।